हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको किन किन स्थितियों में उसका प्रयोग किया जाता है, उनका यूसाज जो है, यूसाज को देखेंगे। किन किन स्थितियों में उनको प्रयोग किया जाता है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहली जो स्थिति है सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करने की वो कि यह हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है स्वाभाविक कार्य, जो वैसे कार्य जो किसी आदत का हिस्सा हो, किसी आदत के या किसी रूटीन का हिस्सा हो, जो डेली, जो ऑफन, जो हमेशा होता रहे, एक आदत के तौर पर, एक रूटीन के तौर पर जो कार्य हो, उसको हैबिचुअल एक्शन बोला जाता है। जैसे आई टेक टी एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। मैं हर सुबह 6 बजे, प्रत्येक सुबह के 6 बजे चाय पीता हूँ। तो ये जो कहने वाले की आदत को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके हैबिट को, कि हर सुबह वो 6 बजे चाय पीता है। उसी तरह से ही गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock। वह प्रतिदिन 5 बजे जगता है। तो वह ये उसके आदत, उसके रूटीन को एक्सप्रेस करता है। तो उसके लिए इन स्थितियों में जो स्वाभाविक हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे आई टेक, आप स्ट्रक्चर पे गौर कर रहे होंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर जो उसका था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ये यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ही गेट्स अप, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट को यूज किया जा रहा है। दूसरी जो स्थिति है वह जनरल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट का। जनरल ट्रूथ मतलब जो साधारण सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सत्य है, जो बदलता नहीं है, वैसे फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह अटल सत्य है। तो इन स्थितियों में सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। द सन राइजेज, यहाँ आप स्ट्रक्चर पर गौर कर रहे होंगे, जैसा मैंने बताया था स्ट्रक्चर जो इसका जो होता है, फॉर्म करते हैं कैसे सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, एस लगा है, इसमें एस लगा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ये स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं। उसी तरह द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इसी तरह से इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है। ये सब जनरल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सब। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, तो ये तो होता है, ये सत्य है। तो इसको इन तरह के वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। अब तीसरी स्थिति है वह फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल का जो भाग हो, उन एक्शंस को, वैसे एक्शंस जो किसी फिक्स्ड प्रोग्राम को एक्सप्रेस, किसी फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा हो, या टाइम टेबल का, किसी समय सूची का या निश्चित कार्यक्रम का हिस्सा हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9:30, मैच प्री डिटरमाइंड है, ये बात पूर्व नियोजित है कि 9:30 में शुरू होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं द मैच स्टार्ट्स। द मैच विल स्टार्ट यहाँ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। द मैच स्टार्ट्स, ये सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड टाइम टेबल को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट का। उसी तरह द ट्रेन लीव्स एट 10:45, 10:45, तो ट्रेन इतने बजे खुलती है, खुलने वाली है, तो वो एक फिक्स्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा है, फिक्स टाइम टेबल का एक हिस्सा है ये एक्शन, ये कार्य जो हो रहा है। तो द ट्रेन लीव्स, तो ऐसी स्थितियों में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अब जो अगली स्थिति जो है जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं,
अगली स्थिति जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं वो है कि हाँ, ये कोटेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा लेखक या बड़ा फिलोसफर या बड़ा कोई अपने फील्ड का कोई बहुत रिनाउंड पर्सन कोई कुछ बोलता है, उसकी जो उक्ति होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। किट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये किट्स जो बहुत बड़े राइटर थे वेस्टर्न वर्ल्ड के, उन्होंने कहा था कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सौंदर्य की कोई चीज़ जो होती है वो हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है, जो शाश्वत आनंद देने वाली होती है, इसका हिंदी। तो ऐसे जो कोटेशंस होते हैं किसी व्यक्ति के, किसी रिनाउंड पर्सन के, कोटेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। किट्स सेज, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ऐसी स्थितियों में अब जो अगली स्थिति है वो है कि जब किसी समय सूचक क्लॉज को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। वो टाइम रिलेटेड क्लॉजेज। क्लॉज उपवाक्य के बारे में मैंने पहली वीडियो में, शुरू के वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, उपवाक्य, उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो ये क्लॉज, तो जैसे मैं लिखता हूं, ऐसे फ्रेंड्स मैं लिखता हूं कि I will wait till you finish your lunch. और एक वाक्य में लिखता हूं कि इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। तो फ्रेंड्स, टाइम रिलेटेड क्लॉजेज, अब इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज है, आई विल वेट और एक यू फिनिश योर लंच। तो इसमें इफ इट रेन्स एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज वी विल गेट वेट। तो ये जो इसमें जो ये दूसरा वाला जो क्लॉज है ये टाइम रिलेटेड क्लॉज है। टिल इसमें लगा हुआ है, टिल से शुरू हो रहा है, इसलिए टाइम रिलेटेड क्लॉज है। तो ऐसी स्थितियों में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है, जो हमने किया है। आई विल वेट, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना लंच पूरा कर लेते हो, समाप्त कर लेते हो। तो ऐसी स्थितियों में टाइम रिलेटेड जो भी क्लॉज हो, टाइम के मार्कर से, टाइम को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स है उनसे शुरू होने वाले क्लॉज जो है, ये टिल जो है टाइम को इंडिकेट करने वाला मार्कर है, टिल तब तक। तो ये इस तरह के क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। इसी तरह से इफ इट रेन्स, ये आप देख रहे होंगे कि इफ इट रेन्स ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। इट सब्जेक्ट, रेन एस लगा हुआ है। तो इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। तो कंडीशनल जो होता है, कंडीशनल जो क्लॉज होते हैं, टाइम रिलेटेड जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं उसमें इसका यूज करते हैं, जैसा मैंने कहा। तो इफ इट रेन्स, यहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है हमने इस क्लॉज में। तो ऐसी स्थितियों में होता है
सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग। तो फ्रेंड्स हमने सिंपल प्रेजेंट को विभिन्न स्थितियों में, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे यूज किया जाता है उसको देख लिया, और इसी के साथ ही सिंपल प्रेजेंट हमारा समाप्त होता है।